मोहतरम दोस्तों, थाईलैंड में हालिया पेश आने वाले वाक़ये ने कौम लूत की रसूमात को दोबारा जिंदा कर दिया है। फहाशी का गढ़ समझे जाने वाले थाईलैंड का एक और कारनामा सामने आ गया है। दो मर्दों की शादी ने सोशल मीडिया पर बदतमीजी का तूफान बर्पा कर दिया। आखिर ये नया फितना क्या है और दुनिया किस सिमत जा रही है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, आज के दौर में सोशल मीडिया ने दुनिया को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां हर छोटी बड़ी खबर, हर अजीबो गरीब वाकया, हर नई बहस और हर गैर मामूली हरकत लम्हों में दुनिया भर में फैल जाती है। कभी कोई नेकी, कभी कोई हमदर्दी, कभी कोई बहादुरी का मंजर लोगों के दिलों को छू लेता है और कभी कोई ऐसा मंजर सामने आता है जो इंसानियत, मुआशरे और फितरत के तमाम उसूलों को चैलेंज करता है। क्या नफसानी ख्वाहिशात इंसानी जिंदगी का वाहिद कानून बन सकती हैं? और अगर इंसान अपनी मर्जी को सबसे बड़ा मेयार बना ले तो फिर मुआशरे किस तरफ जाएंगे? यही वो सवालात हैं जिन्होंने इस वाक़े को एक आलमी मसला बना दिया है। दोस्तों, दूसरी जानिब अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो इस्लाम ने जिंदगी के हर पहलू में तवाज़ुन, पाकीज़गी और फितरत के मुताबिक उसूल बताए हैं। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को एक दूसरे का सुकून, लिबास और तकमील बनाया है ताकि एक मजबूत खानदान वजूद में आए, नस्लें परवान चढ़ें, मोहब्बत और जिम्मेदारी के तहत मुआशरा आगे बढ़े। खानदान इंसानी तहजीब की बुनियाद है और इसी बुनियाद पर दुनिया के तमाम मज़ाहिब और मुआशरती निज़ाम कायम हैं। लेकिन जब इंसान अपनी ख्वाहिशात के लिए इस कुदरती निज़ाम को तोड़ देता है तो इसके नुकसानात सिर्फ इसी लम्हे तक महदूद नहीं रहते बल्कि आने वाली नस्लों तक पहुंचते हैं। आज दुनिया एक ऐसे ही दो राहें पर खड़ी है जहां कुछ लोग हर मामले में मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं, चाहे इसके नतीजे में माशरे की बुनियादी इमारत ही क्यों ना हिल जाए। कुरान मजीद में कौम लूत का वाक़या इसीलिए बयान किया गया ताकि इंसान समझ सके कि जब फितरत के खिलाफ जाया जाता है तो माशरे तबाही की तरफ बढ़ते हैं। वो कौम भी इसी गुनाह में मुब्तला थी जो आज जदीद तरक्की, आज़ादी और ट्रेंड के नाम पर हो रहा है। उस कौम ने भी मर्दों के साथ मर्दों के ताल्लुकात को आम किया, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और अल्लाह के पैगाम को झुटलाया। नतीजा ये निकला कि उनकी बस्ती उलट दी गई। ये वाकया महज एक कहानी नहीं बल्कि एक वार्निंग है, एक सबक है कि जब इंसान खुदाई कवानीन को चैलेंज करता है तो तबाही करीब आ जाती है। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि इसी गुनाह को अब फख्र, आज़ादी और हक़ इंतखाब का नाम दिया जा रहा है। सोशल मीडिया ने हर रुझान को ट्रेंड बनाकर पेश करना शुरू कर दिया है। लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और फिर ये अमल देखते ही देखते नौजवान नस्ल में आम होने लगता है। आज जो कुछ थाईलैंड में हुआ है कल किसी और मुल्क में होगा, फिर किसी और में, और यूं ये अमल तेजी से फैलता जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये तरक्की है या फिर इखलाकी और मजहबी तनज़्ज़ुली? हमें अपने बच्चों, अपने घरों, अपने मुआशरे और अपने ईमान की हिफाजत करनी है। ऐसे वाकयात हमें झंझोड़ने के लिए आते हैं, जगाने के लिए आते हैं, ना कि गुमराह करने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग इन चीज़ों को फ़ख्र के साथ शेयर करते हैं, उन पर बहस करते हैं, उन्हें आम करते हैं और यूं नादानिस्ता तौर पर गुनाह के फैलाव का हिस्सा बन जाते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी मुआशरे की तबाही हमेशा इखलाकी बिगाड़ से शुरू होती है। जब गुनाह को मामूल समझ लिया जाता है, जब गलत को सही कहा जाने लगता है, जब ख्वाहिशात को असूल बना लिया जाए, तब मुआशरे बिखरने लगते हैं। आज मगरबी दुनिया इसी बिगाड़ का शिकार है। वहाँ खानदान का तसव्वुर कमज़ोर हो चुका है, बच्चे माँ बाप से दूर हैं, शादियाँ कम हो रही हैं, तलाक़ें बढ़ रही हैं, ज़हनी बीमारियाँ आम हो रही हैं और जो चीज़ें कभी गुनाह कहलाती थीं अब आज़ादी कहलाने लगी हैं। अगर मुसलमान मुआशरे भी इसी राह पर चल पड़े तो अंजाम मुख्तलिफ नहीं होगा। तो दोस्तों, हमें ये फैसला करना है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। वो रास्ता जो चंद लम्हों की पसंदीदगी देता है या वो रास्ता जो अल्लाह की रज़ा, ईमान की पुख्तगी और आने वाली नस्लों की बेहतरी का रास्ता है। हमें अपने घरों में ईमान को जिंदा रखना है, बच्चों को सिखाना है कि इस्लाम की तालीमात उनकी फितरत के मुताबिक हैं। ये दीन आसान है, पाकीज़ा है, मुतवाज़न है और इसमें कामयाबी ही कामयाबी है।
हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि खूबसूरत वीडियोस, लाइक्स, शेयर्स और सोशल मीडिया की तारीफें कभी किसी की अवधि कामयाबी नहीं बन सकती। ये सब चीजें खत्म होने वाली हैं। असल इज्जत, असल कामयाबी, असल सुकून सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। लिहाजा आइए हम अहद करें कि हम सोशल मीडिया की अंधी तकलीद नहीं करेंगे। हम हक को हक समझेंगे, बातिल को बातिल। हम अपनी जिंदगियों को अल्लाह के दिए हुए उसूलों पर कायम रखेंगे। और आखिर में यही पैगाम है कि दुनिया के शोर में भी अपने रब के हुक्म को मत भूलें। यही हमारी असल पहचान है, यही हमारी असल कामयाबी है। जी तो मोहतरम दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।